व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम लोग अकाउंट्स में आगे बढ़ाने वाले हैं एडमिशन को। आज एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मुझे क्या कंफ्यूजन हुआ, आई थॉट कि यार कंज्यूमर प्रोटेक्शन में दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो तुम लोग को कराने हैं। वो दो टॉपिक्स कौन से हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रोल ऑफ एनजीओज। बट फिर मेरे माइंड में आया सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स डिलीट भी तो करे थे। तो आफ्टर ऑल द एफर्ट, सब एफर्ट करने के बाद जब मैंने एक बार और रीचेक करा तो रीचेक करके पता चला भाई सीबीएसई ने तो यही दो टॉपिक डिलीट करे थे। तो बिजनेस स्टडीज हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, कोई टॉपिक बचा नहीं है। तो इस वजह से ये सब मेहनत बेकार हो गई आज, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम लोग बात करने वाले हैं अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल के ट्रीटमेंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हम लोगों को काफ़ी कुछ उसके अंदर सीखना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एज ऑलवेज एक बेसिक इंट्रोडक्शन की है क्या टॉपिक। तो हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब इसके एंट्रीज के लिए आप लोग हाफ पेज छोड़ देना, क्योंकि अभी एंट्रीज कराऊंगा। उसके नीचे कॉन्सेप्ट लिख लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ये ए है, ए, और ये बी है। ये दो पार्टनर्स थे। अब क्या हुआ, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, अब ये इनको एक्सपेंड करना चाहते हैं। एक्सपेंशन के लिए ये एक नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं, सी। फॉर एग्जाम्पल ये सी है, सी को लेके आ रहे हैं बिजनेस में। अब आप एक बात सोचो कि सी को जब अपने बिजनेस में लेके आएंगे तो सी भाई ऑब्वियसली ये इन दोनों का फर्म है, इन दोनों का फर्म है ये। तो जब नया पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली वो एक तो कैपिटल लेके आएगा, पैसा वो लगाएगा। भाई ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई नया एंटर करता है तो पैसा तो लाएगा, पैसा तो लगाना पड़ेगा। लेकिन ए और बी सी को बोलते हैं, एक बात बताओ, अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, हमने कई सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत करी है, इस वजह से हमारे कस्टमर्स डेवलप हुए हैं और हम रेगुलर पैसा कमाते हैं, क्योंकि हम 5 साल 10 साल जितने भी साल हैं हम मेहनत कर रहे हैं तो हम पैसा कमा रहे हैं। आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हो और आपको पहले दिन से प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। यार आपके तो मजे ही मजे हैं, पहले ही दिन से पैसा कमाने लगोगे। हमें लगे इतने साल मेहनत करके एक रेपुटेशन बनाने में, एक गुडविल बनाने में, और आप आगे पहले दिन से पैसा कमाओगे। तो सिर्फ कैपिटल तो लाने से काम नहीं चलेगा, आपके आने की वजह से हमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है। आपके आने की वजह से हम दोनों को, अगर आप प्लस होते हो तो हम दोनों माइनस होते हैं। तो आप कैपिटल का पैसा तो लाओ ही लाओ, उसके साथ साथ जो हमारा लॉस हो रहा है आपके आने की वजह से, आप उसके लिए हमें कंपनसेट करो, आप उसके लिए हमें पेमेंट करो। तो सी एग्री कर देता है। सी बोलता है ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे आने की वजह से तुम लोग को लॉस हो रहा है तो तुम लोग ये चेक कर लो कि मेरे आने की वजह से तुम्हें कितना लॉस हो रहा है। जो भी कंपनसेशन बनता है मैं वो पे कर देता हूं। तो उस कंपनसेशन के लिए ये क्या बोलता है उसको, द प्रीमियम फॉर गुडविल, द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अल्टीमेटली ये जो सी है, ये जब ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो दो चीजें लेके आएगा। एक क्या लेके आता है, कैपिटल, और दूसरा क्या लेके आता है, अपना प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो प्रीमियम अल्टीमेटली किसको मिलता है, जिसको नुकसान हो रहा होगा। अगर ध्यान रखना, इसके आने की वजह से सपोज ए को माइनस ही नहीं हो रहा, माइनस सिर्फ बी को हो रहा है, तो ये सारा पैसा किसको जाएगा, बी को जाएगा। समझ में आई बात? एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब इसमें आपको एक चीज तो पता लग गई कि जो भी नया पार्टनर होगा वो क्या क्या लेके आएगा, कैपिटल और अपना प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें कितने केसेस बन सकते हैं, ध्यान रखो, इसके अंदर 3 केस बन सकते हैं। नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब एक नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल किस में लेके आता है, कैश में लेके आता है। नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर
is not able to bring his share of goodwill in cash, वो कैश में नहीं ला पा रहा ड्यू टू सम रीजंस. नंबर 3, when new partner brings his share of goodwill and provided to partners privately, उसने लेके अपना शेयर प्राइवेटली चुपचाप पार्टनर्स को दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेके आया. अब यहाँ पे ध्यान से समझो, पहला केस क्या बनता है कि जब एक नया पार्टनर आता है और अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है. अच्छा, अभी मैं सिर्फ गुडविल की बात कर रहा हूँ. जब वो कैपिटल लाता है तो कैपिटल के लिए एक ही एंट्री बनती है, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू, सपोज सी नया पार्टनर है, सपोज नया ए बी ऑलरेडी पार्टनर्स थे, न्यू पार्टनर कौन है, सी. तो टू सीज कैपिटल, देखो ये तो होगा ही होगा, ये तो कैपिटल लाने की एंट्री होगी, ये तो होनी ही है क्योंकि कैपिटल तो लाएगा. उसके साथ साथ अगर गुडविल कैश में लाया तो हमारे पास एंट्री बनती है यही कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. और ये प्रीमियम किसको मिलता है, ये प्रीमियम मिलता है अल्टीमेटली जो सेक्रीफाइस कर रहा है. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, करंट या फिर कैपिटल अकाउंट. जैसे क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल्स अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा. देखो अल्टीमेटली इनका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है. कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि इनको पैसा मिल रहा है क्योंकि प्रीमियम लेके आया है ना नया पार्टनर, इन्हें देगा. ठीक है, तो आपके पास ये 3 एंट्रीज होंगी. आप चाहो तो ये और ये कंबाइंड भी कर सकते हो कि कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो प्रीमियम किसको मिल जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो सेक्रीफाइस कर रहा है. सिंपल केस. अब दूसरा केस बनता है अगर जो नया पार्टनर है वो गुडविल प्रीमियम नहीं ला पा रहा, ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं ला पाया, उसके पास पैसा नहीं था, उसको कुछ प्रॉब्लम थी. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं. ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं. AS 26 ये बोलता है जब तक आपके पास किसी चीज़ का कोई पेमेंट नहीं हुआ, यानी गुडविल का कोई पेमेंट नहीं हुआ, आपका कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. अब अगर वो नहीं लाया तो हम कैसे रिकॉर्ड कर लें उसको. तो उस केस में हम लोग एक ट्रीटमेंट इसमें अकाउंटिंग का ऐसे करते हैं कि जो नया पार्टनर आता है ना उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं फिलहाल के लिए. सपोज सी आया तो हमने बोला कि आपका करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं. ये करंट अकाउंट डेबिट क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हमें सी से पैसा लेना है. डेबिट करने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना एसेट बना रहा है इसको, कि पैसा लेना है सी से, और किसको देना है, टू जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, करंट या फिर कैपिटल अकाउंट एज द केस में बी. अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में जाएगा, फिक्स्ड लाइन नहीं है तो फिर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो किस में जाएगा आपके पास, करंट अकाउंट में. कैपिटल फिक्स नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. हमारे पास ये ट्रीटमेंट होता है अगर वो कैश में नहीं ला पा रहा. ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखना, इसके नीचे लिख भी लेना, इफ नथिंग इज मेंशन्ड in question, always assume partner is not able to bring his premium in cash. इस बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है कि एक नया पार्टनर आ रहा है और वो कैपिटल ला रहा है, गुडविल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो आप हमेशा अज्यूम करोगे कि वो नहीं ला पाया. ये ध्यान रखना, बच्चे गलती कराते हैं, वो अज्यूम कर लेते हैं कि कैश में ले आया. नहीं, जब तक मेंशन नहीं है तब तक आपने अज्यूम नहीं करना. तो पहला केस अगर कैश में लाया तो ये एंट्रीज, भाई सिंपल पैसा आया तो कैश टू प्रीमियम, वो प्रीमियम किसको मिलेगा, सेक्रीफाइस जो कर रहा है, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू, अगर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए बी. अगर वो नहीं ला पाया तो उस केस में हम उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं एक तरीके से कि हमने आपसे पैसा चार्ज करना है. टू किसको मिल गया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनको क्रेडिट कर देते हैं. तीसरा केस बनता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स प्राइवेटली. या ऐसे बोल दो कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, सीधा सीधा ऐसे लिख दो कि वो अपना जो शेयर ऑफ गुडविल लाया
कैसे लाया? प्राइवेटली लाया, सीधा सीधा। प्राइवेटली का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में लेके ही नहीं आया, बस जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे उनको प्राइवेटली उसने पे कर दिया कि भाई साहब आपका ये पैसा है, पकड़ो और मुझे मेरा शेयर दे दो, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दे दो, बात खत्म। वो पैसा फर्म में लेके ही नहीं आया। अब आप सोचो अगर फर्म में पैसा आया ही नहीं तो एंट्री कैसी? इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। अगर कहीं लिखा हुआ है कि नया पार्टनर अपना शेयर प्राइवेटली ले आया तो उस केस में आप एंट्री पास नहीं करेंगे, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में पैसा ही नहीं आया तो हम एंट्री कहाँ से करें? जब तक फर्म में वो पैसा नहीं लाएगा तो एंट्री करेंगे तो, समझ रहे हो? बस सीधा सीधा हिसाब है, अगर पैसा नहीं आया तो एंट्री नहीं होगी। ठीक हो गया? प्राइवेटली लाया ना, चुपचाप पार्टनर्स को दे दिया। तो 3 केस यहाँ पे बनते हैं। कैपिटल लाने की तो ये एंट्री होगी, उसके साथ अगर कैश में आया तो ये, कैश में नहीं ला पाया तो ये, प्राइवेटली लाया तो नो एंट्री। ये बेसिक नोट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो मुझे आपको नोट करवानी है, तो आप कंबाइंड ही स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, होपफुली ये फ्रेम में आ रहा होगा सारा। सबसे पहला एक चीज़ नोट करो, नोट नंबर 1, इफ देयर इज एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर क्वेश्चन में कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है बैलेंस शीट में एसेट साइड्स में पड़ी होती है, बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा समझाऊंगा, वैसे आपने चैप्टर 2 में करा है। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, इट शुड बी रिटन ऑफ, उसको क्या कर देना है? रिटन ऑफ कर देना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स के साथ राइट ऑफ कर दो उसको ओल्ड रेशो में। एंट्री क्या बनती है वहां पे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बस ये ध्यान रखना। और यहां नरेशन लिख देना आप लोग, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ OPOR, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये गुडविल का जितना भी काम हो रहा है, ये जितना भी काम हो रहा है गुडविल का, ये सारा यहाँ से लेके अल्टीमेटली यहाँ तक, ये जितना भी काम गुडविल का हुआ है, ये सारा सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगा। सारा किस में होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, क्योंकि ये गुडविल इसीलिए लाता है क्योंकि दूसरे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो उनको उसी कंपनसेशन और उसी अल्टीमेट प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए ना जितना उनको नुकसान हो रहा है। तो ये सारा किस में होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है वो किस में होगा? ओल्ड रेशो में। ये बात ध्यान रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो और ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये चीजें नोट करके रखना, प्रैक्टिस करने से ही माइंड में सेट होंगी। ये नोट हो गया। इसके बाद एक केस और आ जाता है हमारे पास, इसके बाद यहां पे नोट डाउन कर लो, इफ दिस गुडविल इज विड्रॉन, अगर ये गुडविल विड्रॉ कर ली गई, सपोज ये गुडविल विड्रॉ कर ली गई, इफ दिस गुडविल इज विड्रॉन, ये जो पैसा लेके आया था ये पार्टनर्स को मिला और ये पार्टनर्स लेके घर चले गए। अब सोचो अगर पैसा इन्हें मिला था, जब प्रीमियम मिला था तो इनके कैपिटल क्रेडिट हुए थे, अब ये अगर लेके घर जा रहे हैं तो डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या होगी इसके बाद? पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, जब पैसा मिला तो हमने क्या करा था? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का करंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अगर ये लेके घर चलेगा, क्वेश्चन बताएगा कि इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, विड्रॉ कर लिया तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट अब ले लो, दिस इज कंप्लीट नाउ। हो गया। अब हम चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की तरफ। आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं गुडविल पे बेस्ड। 2 दिन लगाऊंगा मैं इस पे। आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा कल। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। होपफुली तुम लोगों को अकाउंट्स करने में मजा आ रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कैसा फील कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे अकाउंट्स करके, क्योंकि मेरे से बच्चों को शिकायत थी कि हम लोग रेगुलर नहीं कर पा रहे। बट क्या करूं मैं, तुम लोग देखो आज भी हम लोग ऑलरेडी, मैं ये 4th वीडियो है मेरा आई गेस, क्योंकि मैं अपलोड कर चुका हूँ। डेली बेसिस पे इतना हार्डवर्क करने में यार थोड़ा सा कभी कभी मिस आउट हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को कंटेंट मिलता रहे 11th को भी और 12th को भी। देखो क्वेश्चन करते हैं एक बढ़िया सा। सबसे पहले लिखते हैं A and B आर पार्टनर्स। क्वेश्चन लिख लो, A and B आर पार्टनर्स
शॉर्ट में लिख रहा हूं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते हैं 3:2 में। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। सी को लेके आए एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 प्रॉफिट्स, फॉर 3/7 शेयर, 3/7 के लिए आया, विच ही टेक्स, जो उसने लिया है, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी, 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। 2/7 ए से लिया, 1/7 बी से लिया। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है। अब देखो अगर ये रेशियो का क्वेश्चन होता तो क्या यहाँ पे 1 एज्यूम करते हैं हम लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वेट करूंगा सबके कमेंट्स की। क्या मैं यहाँ पे, आज का ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बताना है सबने, कॉन्सेप्ट चेक करना है। क्या मैं यहाँ पे 1 एज्यूम करके न्यू रेशियो निकालूंगा या बिना 1 एज्यूम करे निकालूंगा? आपने बताना है। अच्छा, इसने लिया 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। इसके बाद सी ब्रिंग्स 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। C brings 60,000 for his share of goodwill and 2 lakh for his capital in cash, journalize। वो कैश में लेके आया तो आपको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। यू हैव टू जस्ट जर्नलाइज दिस थिंग। ठीक है जी, ये हमें एंट्री पास करनी है। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को पूरा आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी 2 पार्टनर्स थे, ब्लू पेन, रेशियो था 3:2। सी को लाए एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7, 3/7 के लिए आया। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सी आया 3/7 के लिए, जो साफ साफ लिखा हुआ है, जो उसने लिया है 2/7 ए से 1/7 बी से। इसका मतलब ए में से माइनस हुआ होगा 2/7 और बी में से माइनस हुआ होगा 1/7। हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? तो इसका मतलब इन दोनों ने इतना इतना सेक्रीफाइस करा है, 2/7 और 1/7 सेक्रीफाइस करा है या नहीं करा है? अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो आप ऊपर वाला पार्ट लिख सकते हो। तो इनका यहाँ से मैं डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोल सकता हूँ 2:1। इस तरीके से पहचान लेना, टाइम बचेगा। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो तो टाइम सेव करना। साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि 3/7 के लिए आया, 2/7 ए से लिया, 1/7 बी से लिया। तो भाई अगर 2/7 1/7 डिनोमिनेटर तो सेम है, तो रेशियो सेक्रीफाइस कितना कितना करा? 2:1। देखो साफ साफ है कि 3 हिस्से के लिए आया, 2 ए से लिए, 1 बी से लिया, तो सेक्रीफाइस 2:1 हो गया या नहीं हो गया? समझे? लेकिन अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ही है तो फिर फॉर्मूला लगा लेना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गया, मुझे एंट्री करनी है। देखो सी लाया 60,000 का गुडविल और 2 लाख का कैपिटल। मैंने आपको क्या बताया था? कैश है तो बैंक भी लिख सकता हूँ, कैश भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मैंने कंबाइंड एंट्री कर दी क्योंकि कैश में लाया है। ठीक है, ऑल्दो आप अलग अलग भी कर सकते हो, बैंक टू सीज कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बट कंबाइन कर लो, टाइम बचेगा। टोटल पैसा लेके आया 2,60,000, कैपिटल कितना लाया है? 2 लाख, और अपना गुडविल कितना? देखो ये साफ साफ लिखा है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कई बार आपको क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगा, अगर गुडविल ऑफ द फर्म हुआ तो वहां से आप सी का शेयर निकालोगे। सपोज गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख है तो मैं 1 लाख इंटू 3/7 करता, पहले सी का शेयर निकालता। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया 60,000। अब ये प्रीमियम किसको मिलेगा? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब क्वेश्चन में हमें साफ साफ पता चल गया था कि दोनों से ही कुछ पैसा ले रहा है, तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे थे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो दोनों को पैसा बढ़ जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 60,000 को 2:1 में, तो 60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 40,000 एंड 20,000, ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सपोज यहां पे एक केस लिखा होता, आपको यहां बोलता ऑल्सो स्टेट द एंट्री इफ प्रीमियम इज विड्रॉन, इफ प्रीमियम इज
विड्रॉन बाय पार्टनर्स। आपको अगर ये लिखा होता कि आप एक एंट्री और बताओ कि अगर ये प्रीमियम विड्रॉ कर लिया, तो मैंने क्या बताया, अगर विड्रॉ कर लिया तो फिर ये प्रीमियम इनके पास जब मिला था तो क्रेडिट हुए थे, निकाल के अगर ले गए तो डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पैसा निकाल के घर ले गए, भाई जब मिला था तो क्रेडिट करा था, विड्रॉ करके घर ले गए तो डेबिट कर दिया हमने। ये एंट्री हो जाती है हमारे पास अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि गुडविल प्रीमियम किस में आया है, कैश में आया है। पहला केस समझ में आया सब लोगों को। अभी ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन कराया है जिसमें कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होता है तो आपको सबसे पहले उसको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने की एंट्री मैंने लिखवाई, लेकिन वो एडवांस केसेस है, हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग बेसिक एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये केस क्लियर हुआ, लो स्क्रीनशॉट जल्दी से नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो। अब चलता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन एक और। जितने भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें अच्छे से एक कॉपी में नोट डाउन कर लो और साथ साथ तैयारी करके चलो अपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा मैं आज का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। A, B, C and D are partners sharing profits and losses equally। अगर equally है तो 1:1:1:1। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, E was admitted for 1/3 share। E was admitted for 1/3 share। E 1/3 के लिए आया, साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, which he acquires equally from C and D। मेन बात, which he acquires equally, ध्यान देना, from equally लिया उसने C and D से, C and D। On E's admission goodwill of the firm was 3 lakh। On E's admission goodwill of the firm was 3 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 3 लाख। देखो ई का शेयर नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म। कैलकुलेट पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल, जर्नलाइज, बस मैं ऐसे लिख देता हूं जर्नलाइज। इसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ध्यान से देखो क्या ब्रिलियंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आया हुआ है, अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 4 पार्टनर्स थे ए बी सी और डी। ठीक है, E आया 1/3 के लिए। अब क्वेश्चन फिर साफ साफ बता रहा है which he acquires equally from C and D। माइंड चलाओ, उसने अपना शेयर सिर्फ C और D से लिया। देखो पार्टनर्स थे A, B, C, D। E नया पार्टनर आया, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो चारों को लॉस होता, थोड़ा थोड़ा चारों को कंपनसेट करना पड़ता, सेक्रीफाइस करना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो इसने अपना शेयर लिया, ये जो प्लस हुआ, तो ये अल्टीमेटली इन दोनों में से माइनस होगा, ये माइनस इन दोनों में से होगा, सी और डी से। इसका मतलब ए और बी तो खुश रहेंगे, इन्हें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ए और बी को। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि ई ने सी और डी से ले लिया अपना हिस्सा बराबर बराबर। भाई अगर सी और डी से इसने अपना हिस्सा बराबर बराबर लिया तो इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल आ गया या नहीं आ गया? क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि सी ने अपना ई ने जो अपना हिस्सा लिया, जो अपना शेयर लिया, वो सी और डी से लिया इक्वल इक्वल, तो इन दोनों ने ही तो सैक्रिफाइस करा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:1। स्टिल अगर आपको पता नहीं चल पा रहा, अगर आपको डाउट है, तो पहले आप न्यू रेशियो निकाल लेना। न्यू रेशियो निकालने के बाद ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। करेक्ट है। अब मैं समझता हूं कि अब आगे क्या होने वाला है। ई का एडमिशन हुआ, बस गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, हमें गिवन है ओनली गुडविल ऑफ द फर्म। अब सर अगर गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम लोगों को ये कहीं नहीं लिखा कि वो कैपिटल कितना लाया है, क्या लाया है, तो कैपिटल की एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ। प्रीमियम के लिए बस मुझे ये लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है और वो अपना शेयर नहीं ला पाया या ला पाया ये भी गिवन नहीं है। तो मैंने आपको क्या लिखवाया, आप कभी भी एज्यूम नहीं करोगे कि वो कैश में लाया है। तो हमारे पास ये कौन सा केस बन गया, केस 2, सेकंड केस। तो इस केस में क्या एंट्री बनती है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दो।
तो एंट्री बनेगी इज करंट अकाउंट डेबिट टू, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी और डी, सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी और डी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट। ये हमने एंट्री करनी है। अब सर अमाउंट कितनी, ध्यान से समझो, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 3 लाख। ये कितना गुडविल लेके आएगा अपने शेयर के हिसाब से, ऑल्दो अभी नहीं ला पा रहा है बट लाएगा तो अल्टीमेटली इसका शेयर कितना है 3 लाख का, इसका शेयर था 1/3, 1/3, तो ये आ जाएगा 1 लाख। ये कितना आ जाएगा 1 लाख। तो ई का करंट अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से और दोनों पार्टनर्स में जाएगा किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है 1:1, तो 50,000 और 50,000। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, जैसे कि ये वाली गुडविल की ट्रांजैक्शन या एंट्री किससे होनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो से होगी। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल पड़ी हुई है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो से होगी। अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, ये एज्यूम करोगे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पे नंबर कटते हैं और ध्यान से समझना है। आधे बच्चे वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, नहीं आपने नहीं करना। आई डोंट रियली वांट कि आप टाइम वेस्ट करो। मैं इस तरीके के आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, साथ साथ लेके चल रहा हूँ, समझा के चल रहा हूँ कि ऐसे टाइम सेव होगा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम बचाओ ना। टाइम सेविंग का ही खेल है, दिस इज स्मार्ट वर्क। समझ में आया? मैं सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे एडवांस करा दूंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो मैंने आपको आज गुडविल के 3 केसेस लिखवाए। 3 केसेस में मैंने सबसे पहला केस आपको क्या लिखवाया, अगर वो कैश में लाया उसकी मैंने एंट्री करा दी, विड्रॉ कर लिया तो क्या होगा उसकी भी एंट्री करा दी। अब दूसरा केस क्या था, अगर वो नहीं ला पाया उसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये भी करा दिया। थर्ड केस होता है अगर वो प्राइवेटली ले आए, अगर प्राइवेटली ले आए तो वहां तो एंट्री नहीं होती। तो गुडविल में हमारे पास यही एंट्रीज होती हैं। होपफुली आप लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। आई नो अभी प्रैक्टिस काफ़ी लगेगी, तो आपके पास जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो डीके गोयल या टीएस गरेवाल, उससे प्रैक्टिस करना शुरू करो। गुडविल के क्वेश्चंस करके देखो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कल मैं आपको कराऊंगा और जो सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ऑन गुडविल, 3 से 4 क्वेश्चंस कराऊंगा बढ़िया बढ़िया, और आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा एकदम क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही। एक थम्स अप जरूर दे देना, लाइक बटन प्रेस कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब करा दो। वी आर वेरी क्लोज टू 400K, और ये इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मेरे लिए एक सपना है यार कि मैं 500K तक पहुंचूं, या मतलब दिस इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं एक ड्रीम जी रहा हूँ। इतना मैंने कभी सोचा नहीं था, बट तुम लोगों को इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, और यही मोटिवेशन है। बस दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।